हेलो फ्रेंड्स, टेंथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8 ये उन्होंने दिया है। फाइंड साइन ए और शेक ए। साइन ए और शेक ए हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे? पहला तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल निकालेंगे। ट्रायंगल निकालना है तो उसके तीनों साइड्स मालूम चाहिए। तीनों साइड्स मालूम नहीं है तो उसको ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढेंगे पहला। तो हम पहला काम क्या करेंगे? ये जो दिया है वो वैल्यू इधर लिखेंगे। ये 15 cot a इक्वल टू 8, ये cot a इक्वल टू 8/15, 8/15। तो हमें क्या मिला? cot a मिल गया। cot a क्या होता है? ये देखो, हमारा साइन p अपॉन एच। p यानी परपेंडिकुलर, h यानी हाइपो, b बेस हाइपो, cos मिला। p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan मिला। tan के उल्टा cos होता है, cot होता है। cot लिखना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा। तो cot क्या लिखेंगे हम? cot a इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो लिख दिया हमने। हमें क्या है? ये देखो, ये है तो इस साइड से देखना है। ट्रायंगल को इस साइड से देखना है। इस साइड से देखेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? cot ए हमें मिला है 8/15। बी ए से देखा तो बेस है, ये भी बेस है। ए बी बेस क्या है? ए बी। और परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। इक्वल टू हमें क्या मिला है? बेस मिला है हमें 8 और परपेंडिकुलर मिला है हमें 15। 8/15 मिला है, लेकिन हमें कौन सी साइड है ये मालूम करने के लिए हमने ये लिख दिया। तो ये भी क्या लिखना है? ये भी लिखना है 8। और बीसी क्या लिखना है? बीसी लिखना है 15। ये दो वैल्यू तो हमें मिल गई। तीसरी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो तीसरी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? वो पाइथागोरस थ्योरम से ढूंढेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये इससे ढूंढेंगे हम लोग। तो हमें क्या क्या मालूम है? हमें इसका हमें परपेंडिकुलर और बेस मालूम है। परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है ये हाइपो ढूंढना है। तो हाइपो, ये देखिए, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? ये कौन सा भी लिखो, अभी ये बेस है तो ये 8 लिखिए। इधर से देखा है, ए से ऊपर से देखा है तो बेस पलटी हो गया है। ये स्क्वायर प्लस ये 15 है, ये 15 लिख दीजिए। और इसका स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 64। और 15 का होता है 225, 225। 15 का हो गया 225। ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 289, 289 हो गया। तो 289 और एच स्क्वायर, ये देखो, ये एच स्क्वायर है। एच स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हमें सिर्फ एच चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? इसको रूट में डालेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू ये 289, ये 289। ये स्क्वायर से ये रूट हट गया। ये एच इक्वल टू ये किसका स्क्वायर है?
ये वैल्यू किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आपको याद रखना पड़ेगा। ये 70 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, तो h इक्वल टू ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा और बचेगा सिर्फ 17। क्या बचेगा, 17 बचेगा। h इक्वल टू 17 आ गया। ये देखो हमारा h इक्वल टू 17, h इक्वल टू 17 आया हमारा। तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड का पता चला, ट्रायंगल के तीनों साइड का पता चला। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है साइन ए, हमें ढूंढना है साइन ए। लिखिए इधर साइन ए, साइन ए इक्वल टू, साइन ए इक्वल टू क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो लिखा हमने। इधर परपेंडिकुलर क्या है, इधर परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर यहां से देखा, कहां से देखा है, साइन ए है, साइन ए है, यहां से देखा है ऊपर से, तो परपेंडिकुलर हमारा 15 आता है, परपेंडिकुलर ये साइड है, ये 15 आता है, ऊपर से देखा है तो 15 आता है। तो लिख दीजिए यह 15, 15 अपॉन एच हाइपो, हाइपो तो आपका चेंज ही नहीं होता है, हाइपो एज इट इज लिखना है। ये 17, साइन ए इक्वल टू क्या मिला, साइन ए इक्वल टू 15 अपॉन 17 मिला। हमें और क्या ढूंढने के लिए बोला है, हमें सेक ढूंढने के लिए बोला है, सेक ए, सेक ए ढूंढने के लिए बोला है। तो सेक ए का ये हमने टेबल लिखा नहीं है, तो सेक ए क्या होता है, कॉस ए, कॉस, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। तो एक मिनट, हमें सेक ए चाहिए, हमें सेक ए चाहिए। तो हम पहला एक काम करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, पहला कॉस ढूंढेंगे, कॉस ए इक्वल टू, कॉस हमारा क्या है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच इक्वल टू बी। हमने ये ट्रायंगल को ऊपर से देखा है, तो बेस, बेस क्या है, बेस है 8, बेस है 8 अपॉन हाइपो, ये हाइपो चेंज नहीं होता है, एज इट इज लिखना। हाइपो हमारा 17 आया है। तो हमको क्या मिला, कॉस का वैल्यू मिला। हमें क्या चाहिए, हमें सेक का वैल्यू चाहिए। तो देखिए सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, 1 लिख दीजिए एज इट इज। कॉस ए हमें क्या मिला है, कॉस ए मिला है हमें 8/17, 8/17, 8/17 मिला। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके नीचे 1 है, इधर 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/1, इसको पलटी करना है, इंटू 17/8। कैसा लिखेंगे 17/8, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ये 17 आया और नीचे का मल्टीप्लीकेशन ये 8 आया। तो हमें सेक ए क्या मिला, हमें सेक ए मिला 17/8। तो 17/8 ये सेक हमें मिल गया, और हमें साइन ए और सेक ए, ये सेक ये है, ये साइन ये है। हमने कॉस इसलिए ढूंढा, वो
इसमें जरूरी था करके हमने cos A ढूंढ लिया, लेकिन हमें ये cos A और sin A निकालने के लिए बोला था। तो sin A हमारा आ गया 15/17 और sec A हमारा आ गया 17/8। तो ये दो वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला था, तो हमने निकाल दी। तो अगला ये होता हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है गिवन शेक इक्वल टू 13/12, शेक इक्वल टू 13/12 उन्होंने दिया है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। शेक थीटा दिया है, उन्होंने एंगल ए बी कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग अभी इस साइड से ही देखेंगे, इस साइड से ही देखेंगे नॉर्मली। तो ये सिंपल है। तो हमें क्या दिया है? शेक दिया है, हमें दिया है शेक। तो पहला हम लिखेंगे शेक, शेक थीटा इक्वल टू, ये दिया है 13/12, ये दिया है 13/12। हमें तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, शेक से पता नहीं चलेगा, शेक से पता नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ये क्या होता है? कॉस, ये कॉस इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, कॉस इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। तो यहां 1 लिख दीजिए अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा हमें क्या दिया है? ये 13/12 दिया है, 13/12 दिया है। तो इसको अगर पलटी करेंगे तो कैसा लिखेंगे? ये देखो 1/1, ये 1 के नीचे 1 होता है, और इसको ये डिवाइड में है, मल्टीप्लीकेशन में पलटी करेगा, ये 12/13, इसको ही ऐसा लिखना है आपको। और ये क्या होगा? ये 12/13 होगा। हमें कॉस थीटा क्या मिला? कॉस थीटा मिला हमें 12/13। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपो होता है। कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपो होता है। तो बेस क्या है? ये 12 है बेस और 13 है हाइपो। वो देखो बेस अपॉन 13, बेस अपॉन हाइपो की ये वैल्यू है। तो ये 12 लिखेंगे हम बेस के लिए, ये 12 बेस के लिए लिखेंगे ये ट्रायंगल में, और 13 ये हाइपो के लिए लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपो। कॉस होता है, कॉस की वैल्यू मिली, ये हमने ट्रायंगल में पुटअप की। तो ट्रायंगल के हमें दो साइड मालूम हो गई, ये 12 और ये 13, ये बेस है ये हाइपो है। हमें एक साइड मालूम नहीं है परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो उसको कैसा ढूंढना है? वो अपना पाइथागोरस थ्योरम, ये h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो h स्क्वायर, हाइपो क्या है आपका? हाइपो है आपका 13, ये 13 का स्क्वायर। बेस क्या है? बेस है 12 का स्क्वायर प्लस ये p का स्क्वायर हो गया। ये 13 का 169 इक्वल टू 144 प्लस ये
पी स्क्वायर एज इट इज, ये पी हमें परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, तो इसको इधर ले लेंगे। ये 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर, ये कितना बच गया, ये 25 बच गया, इक्वल टू पी स्क्वायर। हमें तो सिर्फ पी चाहिए, पी स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर, वो स्क्वायर हटाने के लिए क्या ट्रिक है, ये इसको रूट में डालना है, ये 25 रूट में और ये पी स्क्वायर रूट में, पी स्क्वायर रूट में डाला, तो ये रूट ये स्क्वायर से हटेगा, ये पी बचेगा, और ये है 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा, बचेगा 5। पी इक्वल टू हमें क्या मिला, पी इक्वल टू हमें 5 मिला, तो ये ट्रायंगल में लिख दीजिए, इधर 5 लिख दिया हमने, इधर 5। ट्रायंगल के हमें तीनों साइड का पता चल गया, तीनों साइड का पता चल गया। तो हमें क्या करना है, क्या बोला है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6 में से हमें उन्होंने शेप दिया है, बाकी बचे 5, तो लिख देंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, ये आपके सामने ही टेबल रखा है, आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अभी हमारा ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर कितना आया है, परपेंडिकुलर 5 आया है, और हाइपो 13 है, 5/13, ये कितना होगा 5/13, ये कितना आया साइन थीटा आया हमारा 5/13। तो हमें क्या नहीं, तो बाकी के 5 रेशो निकालना है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, ये देखिए बेस अपॉन हाइपो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो इक्वल टू, बेस क्या है ट्रायंगल में बेस है 12 और हाइपो है 13, ये देखिए 12/13। हमें क्या tan ढूंढना है, tan थीटा इक्वल टू ये देखिए P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan, इधर ही टेबल दिया है, टेबल में ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हमने tan का। तो tan परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 5 है, तो लिख दो इधर 5, और बेस क्या है, ये देखिए ये बेस है 12, तो इधर 12 लिख दीजिए। ये हो गए हमारी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। हम ढूंढेंगे, हमें सेक दिया है, सेक नहीं ढूंढना है, हम ढूंढेंगे कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। लिख दीजिए, ये 1 एज इट इज लिख दीजिए, और साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली है हमें, ये यहाँ वो वैल्यू है, वही वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है 5/13, ये 5/13। इसको कैसा लिखते हैं, अभी ही लिखा इधर, ये 1/1 इंटू, इसको पलटी मारना है, ये 13/5 होगा, ये क्या होगा 13/5 होगा, और ये इक्वल टू सिर्फ 13/5 ही होगा, ये 13/5 आएगा। तो हमें कोसेक क्या मिला, हमें कोसेक मिला 13/5। तो और हमें और एक ढूंढना है, 1 2 3 4, हमें 5 ढूंढी, और एक कॉट रह गया, कॉट
कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, इक्वल टू 1/tan थीटा हमारा क्या आया है, ये 5/12 है, इक्वल टू, ये कैसा लिखा हमने, ये इधर ही लिखा है 1/1 इंटू, इसको ऊपर नीचे करना है, 12 ऊपर 5 नीचे, 12 ऊपर 5 नीचे, तो क्या आएगा, 12/5 आएगा, ये 12/5 आएगा, ये हमारा आ गया 12/5। तो ये हमारा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन, ये कोसेक और ये कॉट। ये और क्या बोला था, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एक हमें दिया है, 5 हमने निकाल लिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 दोनों क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिए, और अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाय।